हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे कोची के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भारतीय हैं तो आपको इन प्रश्नों के सवाल के जवाब आपको मालूम होने चाहिए। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हमारे देश का क्या नाम है। हमारे देश का क्या नाम है। तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, भारतवर्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रीय पिता हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, हमारे देश की राजधानी कहाँ पर है। हमारे देश की राजधानी कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में हमारे देश की राजधानी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा बरगद का पेड़। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का संविधान, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, उसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हमारे देश में अधिकतर भाषाएं कौन सी बोली जाती है। हमारे देश में अधिकतर भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदी और अंग्रेजी को भारत में सबसे अधिक बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट है, हमारे देश के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति का क्या नाम था। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की मुद्रा का क्या नाम है। दोस्तों, भारत की मुद्रा का क्या नाम है। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइए कि भारत की मुद्रा का क्या नाम है। दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, उसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रुपये भारत की मुद्रा का नाम है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है। दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरंगा हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, जिसकी लंबाई जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस राज्य को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। भारत के किस राज्य को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर को भारत की भूमि का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर को भारत का धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस स्थान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, भारत के किस स्थान को उगते भूमि की
भूमि कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कद्दू भारत की राष्ट्रीय सब्जी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो उसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस व्यक्ति ने लिखा था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत किस व्यक्ति ने लिखा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ही भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। मुझे पता है कि आप लोग इसका जवाब जरूर जानते होंगे। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ही लिखा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलाब का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, यानी कि भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, क्योंकि भारत में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी के माना जाता है, इसलिए भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? तो आपका हाथी है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? दोस्तों अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 तिल्लियाँ होती हैं। अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 रंग होते हैं। पहले में केसरिया रंग होता है, सेकेंड में सफ़ेद रंग होता है, थर्ड में हरा रंग होता है। इसलिए हमारे भारतीय तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3 रंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के किस त्यौहार को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों भारत के किस त्यौहार को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस त्यौहार को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मैंने इसका हिंट आपको दे दिया है, आप इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत के किस त्यौहार को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिवाली को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सी आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? दोस्तों एक कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 365 दिन होते हैं तब एक कैलेंडर बनता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? दोस्तों एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 52 सप्ताह एक वर्ष में होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आपका टेस्ट है, एक दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? एक दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक दिन मिला कर कितने घंटे होते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में टॉप 30 बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन के बारे में बताया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।